गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्या आपने कभी सोचा है कि हम खिन्न, उद्विग्न, विक्षिप्त क्यों रहते हैं? सचमुच यदि आपने सोचा होगा तो एक ही बात केवल निकल कर के आई होगी, क्या हम शरीर से स्वस्थ हैं? क्या हम मन से स्वस्थ हैं? ये दो बात आपके सामने आई होगी और बहुत आवश्यक ये बात है कि तन और मन दोनों से हमें अपनी विक्षिप्तता और स्वस्थता को अपने पास लेकर के आना पड़ेगा। और उसको लाने के लिए केवल एक ही रास्ता है कि हम ये देखें वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं, हमारी वास्तविक स्थिति वर्तमान में क्या है। कल मैंने आपको एक बात कही थी, आतिशी शीशे पर सूरज की किरणों को डाल करके अगर एक जगह पर इकट्ठा किया जाए तो वो वहां पर उस बिंदु पर आग लगा देती है जिस पर किरणें डाली जाती हैं। क्या हमने कभी अपना चिंतन किया है? क्या एकाग्रता के साथ कभी हमने सोचा है बेटा, मैं सबसे एक सवाल कर रहा हूं, बहुत अच्छा हो सब उसका जवाब दें। आप जिसको भी मानते हो, अगर उसके गुण के प्रभाव में आप रहें तो क्या उसका प्रभाव आपके ऊपर काम नहीं करेगा? दोबारा से बोल रहा हूं, अपनी बात को साफ करने के लिए दोबारा बोल रहा हूं। जैसे हम अपने गुरुदेव की संतान हैं, हम अपने विचार के अंदर अगर अपने गुरु को लाते हैं, जरा सोचो आपका गुरु कैसा है? आपका गुरु कैसा है? गुरु नहीं आया, गुरु का प्रभाव आ गया आपके विचार पर, तो वो प्रभाव आपको प्रभावित करेगा।
आज मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं। हमारे विचार में हर वक्त विकार रहते हैं। हमारे विचार में हर वक्त विकार काम करते हैं। तो हमारा चिंतन और चरित्र दोनों उनसे प्रभावित होंगे या नहीं होंगे। हमें इससे बाहर निकलना है। अभी हमें बुरी संगत में हैं। अभी हम बुरी संगत में हैं। जो अपने अंदर होता है वो उस प्रभाव को पाकर के सक्रिय हो जाता है। जो अपने अंदर है, जिसके संपर्क में हम आते हैं, वही हमारे अंदर सक्रिय हो जाता है। आदमी का स्वभाव इसी पर टिका है। अगर आपको जीवन का लक्ष्य, जीवन का उद्देश्य, अगर आप उसको समझते हैं और उसके प्रति आप गंभीर हैं, तो फिर किसी प्रभाव को अपनी चेतना पर, गलत प्रभाव को अपनी चेतना पर क्रियाशील नहीं करेंगे। देखो बेटा, मैं तो एक बात को समझ रहा हूं, आप भी कोशिश करना। मैंने पिछले दिनों आपको एक बात कही थी, मैं जप से पहले यज्ञ करता हूं, और फिर मैंने कहा था सामग्री के कुछ तिनके मैं मेखला के ऊपर रख लेता हूं। अपने स्वभाव को स्थिर करने के लिए मैं उनमें से कुछ तिनके बुझती हुई राख के ऊपर डाल देता हूं। बुझती हुई जो आग है उसकी राख के ऊपर डालता रहता हूं, और यही भाव बनाता रहता हूं, अगर मैं चैतन्य नहीं हूं, अंगारा नहीं हूं, दहकता हुआ अंगारा नहीं हूं, पर दहकते हुए के संपर्क में जाऊंगा तो मेरी जड़ता मिटेगी और मेरे अंदर चैतन्यता आएगी। हमें दो काम सबसे पहले करने हैं। शरीर स्वस्थ, मन का परिष्कार। शरीर को स्वस्थ और मन का परिष्कार, और इसके लिए मैंने आपसे एक बात कही थी कि जब आप कोई काम करें, कोई भी काम, सबसे बड़ी साधना है। कोई भी काम करें, खैर ये तो नहीं कहा जा सकता सबसे बड़ी साधना है, पर यह जरूर कहा जा सकता है कि ये आसान एक तरीका है अपने आप को साधने का। सही तो वो है जो आपको रुच पच जाए, परंतु मुझको जो लगता है, अगर आप जिस काम को कर रहे हैं, मान लीजिए आप खाना ही खा रहे हैं,
तो आपको ये पता हो मैं खाना खा रहा हूं और उस खाने के रस में आपको तल्लीनता आ जाए, इधर उधर का कोई विचार ना आए, बस वही रस आपके अंदर जाने लग जाए। अगर उसमें भाव होगा, उस रस के प्रति अगर आपका भाव होगा, तो वो आपके मन को भी ठीक करेगा और आपके स्वास्थ्य को भी ठीक करेगा। दरअसल में जो प्रभाव है जिससे बनता या बिगड़ता है, वो आपका अंतःकरण है, वो आपका अंतःकरण है। हमारे आसपास अगर किसी तरह की कोई घटना घटती है, अगर उसमें आपकी अभिरुचि है, तो आपकी वो जगती है। अगर उसमें आपकी अभिरुचि नहीं है, तो उस कर्म को देख करके जैसा उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, वैसी ही आपकी गति होना शुरू हो जाता है। मेरी ये बात समझ आ रही हो तो बताइए। मैंने प्रभाव की बात कही है, बहुत गहराई तक जाना है। हर घटना में उस दौरान, घटना के दौरान घट रही प्रक्रिया के द्वारा हमारी चेतना प्रभावित होती है। और जब भी कोई किसी तरह की वृत्ति प्रवृत्ति में बदल जाती है, फिर घटना चाहे जैसे मर्जी घटे, उसके परिणाम को हम अपने अनुसार ढाल लेते हैं। मैं गलत और गंदी बात नहीं करना चाहता, परंतु समझाने के लिए कहना पड़ रहा है। भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान की ही मूर्ति के सामने खड़ा होकर के क्या व्यक्ति के अंदर भगवान का भाव आता है? मैंने आपके ही ऊपर छोड़ दिया है। अपने ही अंतःकरण में झांक करके देखिए, भगवान की मूर्ति के सामने जाकर के हमारे अंदर कैसे भाव आते हैं। यहां मैं फिर से एक बात कहूंगा, भगवान का कोई आकार नहीं है, परंतु हर आकार के अंदर भगवान है। अगर ऐसा ना होता, भगवान का कोई आकार होता, तो भगवान के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। इसलिए उसने कोई आकार धारण नहीं किया, निराकार बनकर के रहा। और निराकार होने के कारण ही वो सबके अंदर विद्यमान है। आकार आपका है, बहुत अच्छे से बात को समझना, आकार आपका है, पर आपको ये देखना है कि उसके अंदर जो क्रियाशील है वो कौन है, ये आपको देखना होगा। आत्मज्ञान, आत्मबोध,
आत्मविश्वास, इस प्रक्रिया को हमको जागृत करके प्रवृत्ति में लेकर के आना है। हम जिस भी अवस्था में हों, एक बात कह रहा हूं, उस अवस्था का हमें ज्ञान हो, परंतु आत्मबोध होगा तो किसी के बारे में गलत सोच नहीं आएगी। जी जी बेटा, यही बात है। उन पाश्विक वृत्तियों के कारण हमारे भाव के अंदर शुद्धता, श्रेष्ठता नहीं आती। बस यही समझने की आवश्यकता है। हमको बदलना होगा अपने आप को। वास्तव में बड़ी विचित्र और अजूबी ये घटना है, जो प्रत्यक्ष भी है और प्रयास कर रही है स्थायी रहने का। प्रयास कर रही है स्थायी रहने का। हमें इस परिवर्तन को अपने अंदर लाना है, इसके स्थायित्व को मिटाना है, वरना हमारी चेतना पर बुराई का राज रह जाएगा। हम बुराई के अधीन हो जाएंगे। बहुत अच्छे से ये देखने और समझने की आवश्यकता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों को समझने की आवश्यकता है। सत्य पर, परमात्मा पर आपका पूर्ण अधिकार है। उसका अधिकार ना होने के कारण उसकी बुराई, उसकी कमजोरी ने हम पर अधिपत्य कर लिया है। बस ये समझने की आवश्यकता है। गहराई से देखो। अब जरा सोचना, अगर बुराई के अधिपत्य को आपने हटा दिया, हर वक्त चिंतन में मेरा प्रभु मेरी चेतना में विराजमान रहेगा, विचार उसी सत्ता के आते रहेंगे, कर्म भी उसी के अनुसार होंगे। वो चेतना हमें मानसिक सुख देगी और आत्मिक आनंद भी देगी। आज तो ये कहा जाए कि हमारी प्रसन्नता का अपहरण हो चुका है। हमारी चेतना का अपहरण हो चुका है। हम उद्विग्न रहते हैं, विक्षिप्त रहते हैं। एक डर हमारे अंदर हर वक्त सताता रहता है। स्थायी अप्रियता के कारण पग पग पर हम ठगे जा रहे हैं। ये आपको जरूर सोचना होगा, ऐसी कौन सी सत्ता है जो हमें ठग रही है। हम ठगे जा रहे हैं, ये आपको जरूर सोचना होगा। खोजिए,
जो आपके अंदर छुपा है उसको खोजिए और उसको गिरफ्तार करिए, उसको मार भगाइए। मैं एक बात पूछता हूं, क्या जीवन में सदा सुख टिकने वाला है या दुख टिकने वाला है? मैं तो यही समझता हूं, सुख के साथ लगाव होने के कारण अति लगाव नहीं कहा है, आत्मज्ञान होने के कारण सुख टिक सकता है पर दुख नहीं टिक सकता। दुख का टिकना हमारी कमजोरी है, दुख का टिकना हमारी कमजोरी है। खिन्नता में रहने वाला व्यक्ति केवल वर्तमान को देखता है। खिन्नता में रहने वाला व्यक्ति, हाँ बेटा देख लोगे इसको बोल रहा है। खिन्नता में रहने वाला व्यक्ति केवल अपने वर्तमान को देखता है। क्यों देखता है? वर्तमान में मिलने वाले उन सुखों के कारण, जो रिसाव के द्वारा हमें वर्तमान का सुख देते रहते हैं, और हम इतने कमजोर हो जाते हैं, बलिदान करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं रह जाती, हम इतने कमजोर हो जाते हैं। जरा देखो अंदर से, त्याग तपस्या नाम की कोई चीज हमारे अंदर नहीं रह जाती। देखो जरा ध्यान से देखिए। और कल मैंने एक बात आपको कही थी, बेटा यदि याद हो तो ध्यान करिए। मैंने कहा था दोष दर्शन हमारी वृत्ति बन जाता है। कमी अपने अंदर है, परंतु अपनी कमी हमें दूसरों में दिखाई देती है। फला आदमी बड़ी तेजी से बढ़ा था, अपने जीवन में विकास किया था। कहने वाले अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके कहते हैं, जल्दी बढ़ा था इसलिए जल्दी लुढ़क जाएगा। हम ये नहीं सोचते कि जो बढ़ा है वो सदा बढ़ता रहेगा। ये नहीं हमारे मन में आता। दोष दर्शन की बात मैं आपसे कह रहा हूं, जो हमारे अंदर घर करके बैठ जाती है। ये एक दृष्टिकोण है। और यही दृष्टिकोण हमारी उस प्रसन्नता की वृत्ति को कुंठित कर देता है, और स्थिति ये पैदा हो जाती है कि हम दूसरे की प्रगति से चिढ़ने लग जाते हैं, और हर बात में ये चाहते हैं कि मेरा ही भला हो। मुझे करना कुछ नहीं है, पर मेरा भला हो जाए। भगवान ने किसी के ऊपर रोक रुकावट लगा करके नहीं रखी है। मैंने कल कहा था, दोष दर्शन मनुष्य के हृदय पर, उसके मानस पर
एक ऐसा आवरण है, ना तो बाहर की प्रसन्नता की किरणों को वो अंदर प्रतिबिंबित होने देता है और ना ही भीतर के उल्लास को बाहर निकलने देता है। वो प्रकट ही नहीं होने देता। मनुष्य और आनंद के बीच में एक वो दीवार खड़ी कर देता है। मनुष्य के और आनंद के बीच में जब ये दीवार खड़ी हो जाती है तो ये पक्का सोच लेना चाहिए कि हमारे वो दोष दर्शन की जो वृत्ति है वो प्रगाढ़ हो रही है। दोषदर्शी व्यक्ति की दशा से अपना मिलान करके देख लेना। तुम्हारे संपर्क में बहुत व्यक्ति आते हैं जो दूसरों की निंदा बुराई करते रहते हैं, जरा उनसे अपनी तुलना करके देख लेना। क्यों कह रहा हूं? अगर दोष दर्शन है तो उसमें सुधार तुरंत किया जाए। अगर अगले दिनों प्रसन्न रहना है तो दोष दर्शन को हमें हटाना होगा। ये हमारी जो अवस्था है, हमें अपनी उस अवस्था के बारे में सोचना और समझना चाहिए। अपने आप को परिष्कार करने के लिए सोचो, बताओ आपको क्या लगता है। यहां मैं एक बात कह दूं, अगर आपके संपर्क में कोई दोष दर्शन करने वाला आए और संपर्क में आकर के, संपर्क शब्द लगा रहा हूं, अगर अंतःकरण से आपका संपर्क उसके साथ हो गया तो आप भी दोष दर्शन में लिप्त हो जाएंगे। परंतु अंतः स्थिति अगर आपके उसके साथ मैच नहीं की तो कभी भी दोष दर्शन आप पर अपने प्रभाव को नहीं डाल पाएगा और वहां पर उस व्यक्ति से आपको तुरंत एक उबन पैदा हो जाएगी। अंदर से ही मन हृदय करेगा कि इससे दूर हो जाइए। अंतरात्मा की आवाज आएगी कि यह आदमी ठीक नहीं है, इससे दूर रहना चाहिए। परंतु ये बता रहा हूं, जो व्यक्ति दोष दर्शन करता है, जिसके अंदर दोष है, वो आपका भी सगा नहीं है। किसी के दोषों को आपके ऊपर डालता है, शब्द सुन लेना, किसी के दोषों को आपके ऊपर डालता है और आपके दोषों को दूसरों पर डालता है। काश अगर वो यही कर देता, आपके दोषों को आप तक सीमित रख करके आपको आत्मबोध करा देता कि आप में ये कमी है, ये खोट है। यहां ये बात समझने की है, वो ये तो पहचानता है, परंतु रोक नहीं पाता, उसमें क्रियाशील नहीं कर पाता। सोचो जरा, कितनी बड़ी शक्ति आपके अंदर है। जब आपके प्रभाव की बात मैं आपसे कर रहा हूं, जैसे मैंने अभी कहा, भगवान के मंदिर में यदि आप जाएंगे
और आपके अंतःकरण में भगवान की जो मूर्ति आपने बना करके रखी है, उस पत्थर की मिट्टी की मूर्ति आपके अंदर जाकर के सजीव हो जाए, तो आपकी क्रियाशीलता शुरू हो जाएगी। इसलिए इसको संगति का प्रभाव कहा गया है। उदाहरण के लिए किसी विद्वान महात्मा को लीजिए, लोग उसको अपने पास बुलाते हैं, उसका सत्कार करते हैं। हाँ बेटा, लोग किसी विद्वान को अपने पास बुलाते हैं या उसके पास जाते हैं, तो दोनों ही स्थिति में उसका सत्कार करते हैं, उनके व्याख्यानों का लाभ उठाते हैं, और महात्मा के उन वचनों को सुनकर के पुलकित होते हैं, प्रसन्न होते हैं और उसके प्रभाव से लाभान्वित होते हैं। देख लीजिए, आप पहचान करके देख लीजिए। दरअसल में है क्या कि हम अपने आपे में खोए रहते हैं और अपनी उन मूलभूत जो हमारी अवस्था है उसको हम समझ नहीं पाते। उसको हम समझ नहीं पाते और इसी के कारण विकार में फंसे रह जाते हैं। अब देखिए, सुनने से तो ठीक होगा नहीं, जो हमारा मूलभूत स्वभाव है, फंडामेंटल जो हमारी सोच है, उसमें हमें परिवर्तन लाना होगा। यही साधना है। और इसी साधना को जब ये आपके व्यवहार में आएगी तो आत्मबोध होने लग जाएगा, निखार आएगा, प्रभाव जगेगा, आत्मसम्मान जगेगा। अभी मैंने महात्मा की बात की आपसे, और समाज में आपका आत्मविश्वास जगेगा, समाज आप पर विश्वास करेगा और आत्मविश्वास ही दो आत्माओं का मिलन होगा। दोबारा बोल रहा हूं, यहां मैं एक बात कहने के लिए तैयार हूं। अगर किसी रिश्ते को आप लंबा बनाना चाहते हैं तो रिश्ता विश्वास पर टिका है। और विश्वास वही है जो आत्मा है। आत्मा का जो प्रभाव है वो ही विश्वास है, जो आत्मा से जग रहा है, जो उसके अनुकूल है। आपने मन की किसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए अगर किसी इच्छा को सक्रिय कर लिया और अपनी इच्छा को पूर्ण कर लिया तो आत्मा कचोटेगी। हाँ शकुंतला, बताइए, जब गलत काम करेंगे जो आत्मा ने स्वीकार नहीं किया तो आत्मा कचोटेगी या नहीं कचोटेगी? जहां आत्मा कचोट गई वो पाप बन जाएगा। चाहे आप किसी से कितना ही लगाव प्रेम क्यों ना करते हो, अगर आपकी आत्मा कचोट गई किसी व्यवहार पर तो वो आपका पाप बन जाएगा।
बोलो मेरी ये बात निचोड़ है, अगर आपको समझ आ रही है, पुण्य और पाप कैसे बनते हैं, कर्म को कैसे फल के रूप में हमको भोगना पड़ता है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। आपने कोई काम किया, गलत नहीं था या गलत था, छुपा करके कर लिया, यहां बहुत अच्छे से समझेंगे। बेटा, जो काम गलत होता है उसे छुपा करके किया जाता है, जो छुपा करके किए जाते हैं वो सब काम गलत होते हैं। परंतु कुछ काम ऐसे भी हैं आपकी नजर में वो पवित्र हैं, अच्छे हैं, और आपने उस काम को छुपा करके नहीं, खुला किया। परंतु आत्मा कचोट गई तो वो पाप बन जाएगा और कर्म भोगना पड़ता है, कर्म का प्रभाव होता है। सुदेश बेटा, एक बात बता, हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे को, सबके सामने करते हैं, शरीर से नहीं, आत्मा से करते हैं, तो कौन रोक लेगा? वो कोई बंधन नहीं है, वो विस्तार है। परंतु यही प्रेम अगर शरीर के साथ करते हैं तो वो पाप है, क्योंकि छुप करके करते हैं। मेरा कहने का मतलब है, मैं फिर दोबारा से कहूंगा, बेटा, स्त्री एक तत्व है और पुरुष भी एक तत्व है, और ये दोनों तत्व ऐसे हैं कि अगर ये आपस में मिल जाए तो पूर्ण हो जाए, यानी कि स्त्री भी पूर्ण और पुरुष भी पूर्ण। यहां मैंने पति पत्नी का रिश्ता नहीं कहा है, यहां मैंने पति पत्नी का रिश्ता नहीं कहा है, स्त्री तत्व और पुरुष तत्व के बारे में कहा है। और पति पत्नी मुझे इसलिए कहने पड़े क्योंकि समाज का अपना एक बहाव है। मैं गलत बात अपने मुंह से नहीं कहना चाहूंगा, आप सब समझदार हैं, भाई बहन, माता पिता, सास ससुर, इन सबसे भी बहुत ऊंचा एक रिश्ता होता है, वो पति पत्नी का होता है, भावना का होता है, आत्मा का होता है। हमारे समाज में इन रिश्तों को इसलिए ही जोड़ा गया है और इनको प्रधानता भी इसलिए ही दी गई है। समय बहुत ज्यादा हो गया है, और समझाऊंगा, कल फिर समझाऊंगा। परंतु मैं अपने में परिवर्तन चाहता हूं कि मेरे अंदर जो मैं बोल रहा हूं, ये परिवर्तन मेरे आचरण में आ जाए। उसके लिए बड़ा चिंतन मनन भी करता हूं, बहुत कुछ सोचता भी हूं, पछताता भी हूं। जब कोई गलत बात होती है तो फिर अपने आप से ही कहता हूं, क्या यही तू है? ये तेरी सत्यता है?
अपनी गलत बात के लिए कहता हूं, ये तेरी सच्चाई है, तेरे जीवन की सच्चाई है। पहचान अपने आप को। आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, अपने आप को पहचाना है। मेरे साथ गायत्री मंत्र ऐसा भाव पैदा करते हुए कि मैं स्त्री हूं तो मेरा भगवान पुरुष है, अगर मैं पुरुष हूं तो मेरी शक्ति मेरी देवी माता है, ऐसा भाव रखते हुए पूर्णता के भाव में चलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर करें। बेटा मैं ये तो लिखा है वरुण के लिए, पर क्या वरुण के लिए मैं तो आगे समझाने। कोई दिक्कत है तो उसकी प्रार्थना कराएं, कोई जन्मदिन है तो उसके लिए प्रार्थना कराएं। आज की बात को जन्मदिन है बेटा उसका,
उसके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना सब करना, उसका भला हो। आज की बात यहीं पर विराम दे रहा हूँ। जो समझाया है उसको अपने आचार में लाना। आज की बात तो